हेलो सभी प्रिय छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए 2 अंक में आने वाले प्रश्नों की वीडियो को लेकर आए। तो आप देख सकते हैं ये अध्याय 6 है आपका और पाठ का नाम है विनिर्माण उद्योग और आपका जो विषय है सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए ये। और ये सारे प्रश्न आपकी जो प्रश्न बैंक आई हुई है 2022-23 के, उससे ये प्रश्न आपके दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये 2 अंक वाले प्रश्न हैं, सभी 2 अंक वाले प्रश्न। और इस चैप्टर में से आपका 2 अंक का एक प्रश्न आना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है आपका नंबर 1, विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहा जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण लेते हैं, कपास से कपड़े बनाना, गन्ने से शक्कर बनाना और लोहे से मशीन बनाना। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। तो आपको इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में अवश्य नोट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दूसरा, उद्योग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, मनुष्य द्वारा प्राकृतिक कारकों, श्रम, शक्ति एवं तकनीकी के सहयोग से वस्तु निर्माण करने की प्रक्रिया को उद्योग कहा जाता है, ठीक है। यह आप उन सरल भाषा में कह सकते हैं, मनुष्य द्वारा वस्तु निर्माण करने की प्रक्रिया को उद्योग कहा जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रसायन उद्योग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, वे उद्योग जो कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायनों का मिश्रण करके, मिश्रण का क्या होता है, मिलाना, किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, उन्हें रासायनिक उद्योग कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए कांच, साबुन, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, गोंद आदि। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, उर्वरक उद्योग किसे कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर देखिए, वे उद्योग जो फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम जैसे तत्वों के रासायनिक मिश्रण से किसी उर्वरक, उर्वरक माने क्या होता है, खाद, का निर्माण करते हैं, उन्हें उर्वरक उद्योग कहा जाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, यूरिया, DAP आदि, ये खादों के नाम है, उर्वरकों के नाम है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का, उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, वे उत्पादन जिनका उपभोक्ता सीधे उपयोग करते हैं, उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। यानी कि वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण लेते हैं, लोहा इस्पात उद्योग, प्रगलन उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग आदि, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं। इन प्रश्नों को आपको सभी को अपनी कॉपी में अवश्य नोट करना है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा में आपको अवश्य मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का, उद्योगों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो इसका आंसर देखिए, उद्योगों का वर्गीकरण 4 प्रकार
यहाँ पर ये प्रकाशित हो गया तो ये प्रकार है, यहाँ पर प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 कच्चे माल के आधार पर, नंबर 2 भूमिका के आधार पर, नंबर 3 पूंजी निवेश के आधार पर और नंबर 4 है स्वामित्व के आधार पर। इसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृषि आधारित उद्योग और दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। ठीक है, कच्चे माल के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं, कृषि आधारित यानी जो कृषि खेती पे आधारित उद्योग होते हैं, दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। तो कोई 2 उद्योगों के नाम लिखना है। कृषि पर आधारित उद्योग निम्न है। नंबर 1 सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा है पटसन उद्योग, तीसरा है रेशम उद्योग, चौथा है ऊनी वस्त्र उद्योग और पांचवा है चीनी उद्योग और छठवां है वनस्पति तेल उद्योग। तो कोई 2 उद्योगों के नाम आपको इसमें लिखना है, क्योंकि आपके ये 2-2 अंक में आने वाले प्रश्न हैं, तो कोई 2 उद्योगों के नाम आप इसमें से लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान कितने प्रतिशत है। तो इसका आंसर देखिए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान 17% है। कितना परसेंट? 17%। इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं, चूना पत्थर किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर देखिए, चूना पत्थर, ये थोड़ा सा इसमें ये क्वेश्चन को मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। चूना पत्थर किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर देखिए, चूना पत्थर सिलिका और जिप्सम सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यानी चूने के पत्थर से क्या बनता है, इनको मिश्रण करके सिलिका जिप्सम मिलाकर इनसे सीमेंट का निर्माण होता है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का, भारत में लघु उद्योग के लिए वर्तमान में अधिकतम निवेश सीमा कितनी है। तो इसका आंसर देखिए, उद्योग 4 प्रकार के होते हैं आकार के आधार पर। एक तो बड़े उद्योग, दूसरा होता है मध्यम उद्योग, तीसरा होता है लघु उद्योग और चौथा होता है कुटीर उद्योग। तो इसमें किसकी बात हो रही है, लघु उद्योग की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें देखिए उत्तर इसका, भारत में लघु उद्योग के लिए वर्तमान में अधिकतम निवेश सीमा कितनी है, 2 से 5 करोड़ रुपए है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निजी उद्योग किसे कहते हैं। निजी उद्योग का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखिए, जो उद्योग एक व्यक्ति के स्वामित्व में होते हैं निजी उद्योग कहलाते हैं। यानी इनका मालिक एक ही होता है तो उसको हम निजी उद्योग कहते हैं। इसके उदाहरण क्या होते हैं, टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, टावर उद्योग, ये सभी कैसे उद्योग हैं, निजी उद्योग हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं। कोई एक उदाहरण दीजिए, सार्वजनिक उद्योग या सरकारी उद्योग कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, जो उद्योग सरकार के स्वामित्व में होते हैं सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसको बोलते हैं BHEL और कॉमा दूसरा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या इसको बोलते हैं सेल SAIL आदि। ठीक है, ये सभी कैसे उद्योग हैं, सार्वजनिक उद्योग हैं और ये किसके स्वामित्व में रहते हैं, ये सरकार के स्वामित्व में रहते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं। औद्योगिक प्रदूषण के प्रकार लिखिए। यानी उद्योगों से औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं और इनके औद्योगिक प्रदूषण से कितने प्रकार से होता है। तो इसका आंसर देखिए, वायु, जल और भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई
अवांछनीय परिवर्तन जिससे प्राणी मात्र का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को प्रभावी तौर से हानि होती है, उसे औद्योगिक प्रदूषण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में उद्योगों से कितने प्रकार का प्रदूषण होता है? उद्योगों से 4 प्रकार का प्रदूषण होता है। कौन सा होता है? एक तो जल प्रदूषण, दूसरा होता है वायु प्रदूषण, तीसरा होता है भूमि प्रदूषण और चौथा होता है ध्वनि प्रदूषण। इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? ठीक है। इसका आंसर देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसमें इसका आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना संग्रह, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन, डिजाइन आदि कार्यों तथा इन कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक कंप्यूटर, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित है। तो इसको अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं? आईटी कहते हैं, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचना प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का, पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम के 2 उपाय लिखिए। यानी पर्यावरण को निम्नीकरण को हम किस प्रकार रोक सकते हैं? तो इसका आंसर देखिए, पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम के 2 उपाय निम्न हैं। पहला उपाय क्या करेंगे? उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रक उपकरण लगाए जाने चाहिए। दूसरा है कल कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई बढ़ाकर उनसे निकलने वाली हानिकारक गैसों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तीसरा है इसमें औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों को नदियों, झीलों तथा तालाबों में मिलाने से पहले उनका शोधन करना चाहिए। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक अपशिष्ट शोधन के कोई 2 उपाय लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, औद्योगिक अपशिष्ट शोधन के 2 उपाय निम्न हैं। पहला उपाय है यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन करना चाहिए। दूसरा है इसमें जैव प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन करना चाहिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, वायु प्रदूषण में पाई जाने वाली अनचाही गैसों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, एक तो गैस है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी गैस है तथा कार्बन मोनोडाइऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। यानी इन दोनों गैसों से सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। इसमें पहली गैस है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी गैस है मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जल प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखिए। यानी जल प्रदूषण किस कारण से होता है? तो उत्तर देखिए इसका, उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों की नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। यानी ये तो इसकी परिभाषा हो गई जल प्रदूषण की। जल प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है? कागज है, लुगदी है, रसायन है, वस्त्र रंगाई उद्योग, तेल शोधनशाला आदि। तो इनसे क्या है? जल प्रदूषण होता है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का, उर्वरक उद्योग भारत में कहाँ पर केंद्रित हैं? लिखिए। ठीक है, तो उर्वरक उद्योग यानी खाद बनाने वाले उद्योग कौन कौन सी जगह भारत में इनके केंद्र हैं? तो इसका आंसर देखिए, भारत में प्रमुख उर्वरक उद्योग गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य में केंद्रित हैं, जो देश के कुल उत्पादन का 50% उत्पादन करते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर का, भारत में सबसे पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कब स्थापित किया गया?
तो इसका आंसर देखिए, भारत में सबसे पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में स्थापित किया गया। ठीक है, किस सन में लगाया सूती वस्त्र उद्योग? 1854 में। और सबसे पहला उद्योग था ये सूती वस्त्र उद्योग। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका आंसर देखिए, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी जगह स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितने गुना प्रदूषण स्वच्छ जल प्रदूषण होता है? तो इसका आंसर देखिए, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, तापीय प्रदूषण किसे कहते हैं? इसका आंसर देखिए, कारखानों तथा तापघरों से जल को बिना ठंडा किए नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो उसे तापीय प्रदूषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जल प्रदूषण किसे कहते हैं? तो ये ऊपर भी इसकी परिभाषा अपन लिख चुके हैं। तो इसका आंसर देखिए, प्राकृतिक जल में किसी बाह्य पदार्थ का प्रवेश जिससे जल की शुद्धता में गिरावट आ जाती है, जल प्रदूषण कहलाता है। इसमें देखिए, पृथ्वी पर स्वच्छ जल की मात्रा केवल कितनी % है? 3% है। यानी कि 3% पानी कैसा है? मीठा पानी है, यानी स्वच्छ जल है। और 97% पानी कैसा है? लवणीय पानी है। ठीक है, तो इसमें एक मैंने वो भी लिखा है, जल ही जीवन है, पानी बचाएं और जीवन बचाएं। तो ये थी आपकी 2 अंक में आने वाले प्रश्नों की वीडियो। मुझे आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरी जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा उसका मैसेज आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। इसके बाद में जो भी आपके 2 अंक वाले प्रश्न और रह गए हैं उनकी वीडियो मैं जल्दी ही आपके लिए जारी करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार, थैंक्स।